भीड़ों के बीच बहती चंबल नदी जो गवाह है एक ऐसी कहानी की जो अभी तक अनसुनी है। कहानी एक फौजी की, कहानी एक खिलाड़ी की, कहानी एक डकैत की। कहानी खेल के मैदान से शुरू होती है और ख़त्म होती है चंबल के जंगल में। आज कहानी एक ऐसे डाकू की जिसने अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए 6 लोगों की हत्या कर दी थी, जो फौजी भी था, जो खिलाड़ी भी था, जो किसान भी था और बाद में डकैत भी बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाकुओं के डाकू, डाकुओं के सरदार पान सिंह तोमर की। वो पान सिंह तोमर जिसे बचपन में दौड़ने का बहुत शौक था। पान सिंह तोमर की जो दौड़ने की जो शुरुआत थी वो खेल के मैदान से हुई थी और उसके दौड़ने का सफर चंबल के जंगलों में खत्म हुआ था। मुरैना जिले का एक गांव है भिड़ोसा। उस गांव में ना तो बिजली है, ना पानी है और ना ही सड़कें हैं। उस गांव का लड़का 1949 में भारतीय आर्मी ज्वाइन करता है और भारतीय आर्मी ज्वाइन जब करता है तो उस गांव के लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ी जश्न में डूब जाते हैं, क्योंकि पहली बार उस गांव से किसी व्यक्ति की नौकरी लगी थी। और आर्मी में भर्ती होने के बाद पान सिंह तोमर स्पोर्ट्स कोटे में स्टीपल चेज गेम को सिलेक्ट करता है। उस गेम को सिलेक्ट करने के बाद पान सिंह तोमर लगातार उसमें कामयाबी हासिल करता है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पान सिंह तोमर देश के लिए कई सारे मेडल लेकर आता है। एक सेलिब्रिटी की तरह पान सिंह तोमर की इमेज भारत में बन रही थी। उसने लगभग 20 मेडल विदेश से अपने देश के लिए कमाए थे। पान सिंह तोमर एक सेलिब्रिटी की तरह अपना नाम कमा रहा था और अपने छोटे से गांव के लोग उस नाम को बड़े ही रुतबे से, बड़े ही गर्व से देखते थे। 1989 का साल था जब पान सिंह तोमर फौज से रिटायर होकर अपने गांव लौटा था। फौज से रिटायर होने के बाद पान सिंह तोमर अपनी ज़िंदगी खेती करके गुजारना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। दरअसल पान सिंह तोमर की 1 बीघा ज़मीन थी और उस ज़मीन में वहाँ अपना गुजर बसर करना चाहता था। बापू सिंह तोमर और जेंडल सिंह के पास वो ज़मीन गिरवे रखी थी। पान सिंह तोमर ने पैसे देकर उस ज़मीन को लेना चाहा, उस ज़मीन को फिर से अपने पास रखना चाहा, लेकिन बापू सिंह तोमर और जेंडल सिंह उस ज़मीन को वापस देने के लिए तैयार नहीं हुए। पान सिंह तोमर ने कानून का हर दरवाज़ा खटखटाया। एसपी, कलेक्टर, एसडीएम जितने भी बड़े आला अधिकारी थे, उन आला अधिकारियों से अपनी ज़मीन के लिए गुहार लगाई। एक बार कलेक्टर ने भी उसके गांव में जाकर उस ज़मीन को पान सिंह तोमर को वापस देने की बात कही। बापू सिंह तोमर से उस ज़मीन को फिर से पान सिंह तोमर को लौटाने की बात कही, लेकिन दबंग थे। दबंग किसकी सुनने वाले थे। बात फिर भी नहीं बनी और बापू सिंह तोमर और जेंडल सिंह के पास पान सिंह तोमर फिर से जाता है, लेकिन वो ज़मीन देने से मना कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि फिर से पान सिंह तोमर कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन पान सिंह तोमर की कानून नहीं सुनता है, आला अधिकारी नहीं सुनता है और नतीजा ये होता है कि पान सिंह तोमर फिर से निराश लौट आता है। एक दिन की बात है जब गांव में होली का जश्न मनाया जा रहा था। होली का त्यौहार पान सिंह तोमर के गांव के लोग बड़ी ही खुशी से मना रहे थे और उसी होली का जश्न के दौरान दबंग बापू सिंह और जेंडल सिंह पान सिंह तोमर के घर में घुस जाते हैं और उसके बेटे हनुमान पर ताबड़तोड़ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। पान सिंह तोमर का बेटा हनुमान बेबसी से मार खाता रहता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। पान सिंह तोमर इसकी गुहार लेकर फिर से थाने में जाता है कि मेरे बेटे के साथ दबंगों ने मारपीट की है, वही दबंग जो मेरी ज़मीन नहीं दे रहे हैं। लेकिन पान सिंह तोमर की फिर से थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि थाने का थानेदार जो है उसकी नीलामी हो चुकी होती है। दबंग उसे पैसा देकर पहले ही खरीद चुके होते हैं। नतीजा ये होता है कि पान सिंह तोमर फिर से निराश घर पर लौट आता है। अब आगे की कहानी मज़ेदार इसलिए है क्योंकि पान सिंह तोमर कुछ सोचता, कुछ करता, उसके पहले ही पान सिंह तोमर का जो रिश्तेदार था वो बदला लेने के लिए उन दबंगों के घर पे चला जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग में दबंगों के परिवार का एक सदस्य मारा जाता है और एक सदस्य घायल हो जाता है। इस घटना के बाद मामला पूरी तरह से बदल जाता है और पान सिंह तोमर और दबंग बापू सिंह के बीच में एक मतभेद हो जाता है, एक लड़ाई का माहौल हो जाता है। बदले की भावना से दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। बापू सिंह तोमर और जेंडल सिंह दोनों पान सिंह तोमर की गैर मौजूदगी में पान सिंह तोमर के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर को आग लगा देते हैं। यानी कि पान सिंह तोमर जब उसके घर पर मौजूद नहीं था
तब पान सिंह तोमर के घर में आग लग चुकी थी और जब उसके घर में आग लगी थी तब उसके घर में उसकी दादी मौजूद थी, उसके बच्चे मौजूद थे और भी परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। लेकिन पान सिंह तोमर उस घर में मौजूद नहीं था, उसकी गैर मौजूदगी में आग लगाई गई थी। पान सिंह तोमर ये खबर सुनते ही बौखला जाता है और वो अपनी दादी से मिलने एक दिन चला जाता है। दादी भी उसको डांट लगाती है। दादी कहती है कि सूबेदार, तूने तेरे देश के लिए इतने मेडल जीते हैं, सूबेदार तूने अपने देश की इतने दिन सेवा की है और तेरा देश तेरे लिए 1 बीघा जमीन नहीं दे सकता। हमारी हालत देख तेरी दादी की, उन्होंने क्या हालत कर दी है। उन दबंगों ने इतना मारा पीटा है हम लोगों को जिसका शब्दों में कोई बखान नहीं किया जा सकता। दादी की ये बात सुनकर, दादी का आशीर्वाद लेकर पान सिंह तोमर कंधों पर बंदूक लेकर उन दबंगों के घर में घुस जाता है और दादी से वादा करता है कि सुबह 8 बजे के पहले उसका सर तेरे चरणों में होगा। और पान सिंह तोमर सुबह 8 बजे के पहले उस दबंग को मार देता है। और बापू सिंह के मारने के बाद पान सिंह तोमर कुछ दिनों में ही उसके भाई जेंडल सिंह को भी मौत के घाट उतार देता है। और जब वो उसके भाई को मौत के घाट उतारता है, उसके बाद लगातार वो जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का चलाता रहता है। यहाँ तक कि चंबल के जंगल में पान सिंह तोमर से पुलिस तो दूर, डाकू भी डरने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब पान सिंह तोमर चंबल की घाटी में पूरी तरह से राज कर लेता है, अपना सिक्का जमा लेता है, अपना रुतबा जमा लेता है। यानी कि पान सिंह तोमर जो है वो चंबल पर इतना ज़्यादा कब्जा कर चुका था, चंबल के जंगल में इतना ज़्यादा राज कर चुका था, उससे डाकू भी डरने लगे थे, पुलिस तो दूर की बात है। लेकिन एक बात और है जो पान सिंह तोमर को खास बनाती है। पान सिंह तोमर उसके गांव के लोगों के लिए, उसके एरिया के लोगों के लिए बादशाह था, यानी कि मसीहा था। पान सिंह तोमर के गांव के लोग आज भी उसकी पूजा करते हैं, यानी कि पान सिंह तोमर को अपना बादशाह समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि पान सिंह तोमर के पास जब भी उसका गांव का कोई जाता या उसके क्षेत्र का कोई जाता, कोई गुहार लगाता, तो पान सिंह तोमर भी कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था, उसको जरूर कुछ ना कुछ देकर भेजता था। और गांव वाले मानते थे कि उसके परिवार के सदस्यों के साथ अगर गलत हुआ था और उसने उसका बदला लेने के लिए ये सब किया है तो ये सब गलत नहीं है। गांव वाले इस तरीके की धारणा पान सिंह तोमर के प्रति रखते थे। और पान सिंह तोमर दोस्तों के लिए दोस्त था, दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा दुश्मन था। दरअसल डाकू पान सिंह तोमर का रुतबा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दिल्ली के पार्लियामेंट भी उससे डरने लगे थे, यानी कि दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठे राजनेता उससे डरते थे। पान सिंह तोमर के नाम से उन राजनेताओं में खौफ बैठ गया था और इसीलिए पान सिंह तोमर के पीछे कई सारी टीमें लगा दी गई थी। दिल्ली के राजनेताओं ने पान सिंह तोमर के पीछे एक बड़ी फोर्स तैनात कर दी थी। और पान सिंह तोमर कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि उसे चंबल के जंगल का एक एक कोना पता था। लेकिन चूंकि पान सिंह तोमर दोस्तों का दोस्त था और दुश्मनों के लिए दुश्मन था, इसीलिए पान सिंह तोमर अपने गांव वालों से अच्छी दोस्ती रखता था, उनकी मदद करता था, मुसीबत में उनके काम आता था। लेकिन उसके गांव के एक आदमी ने पान सिंह तोमर के साथ दगा कर लिया। दरअसल जब पान सिंह तोमर एक दिन उसके गांव में गया तो मुखबिरी करके उसके गांव के सदस्य ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस की टीम पान सिंह तोमर को घेर लेती है। फौजी के आदमी पान सिंह तोमर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जो पान सिंह तोमर था वो बेबस हो चुका था, वो लाचार हो चुका था। लेकिन फिर भी पुलिस और फौजियों का पान सिंह तोमर डटकर सामना करता है, लगातार उन पर फायरिंग करता है। और पान सिंह तोमर को एक गोली जब लगती है तो वो अपने आदमी से पानी मांगता है। पान सिंह तोमर जब अपने आदमी से पानी मांगता है तो पुलिस समझ जाती है कि पान सिंह तोमर को गोली लग चुकी है। लेकिन पुलिस को ये फरमान था कि पान सिंह तोमर जिंदा या मुर्दा हमारे सामने आना चाहिए, इसीलिए पान सिंह तोमर की पुलिस मदद नहीं करती है, पुलिस हेल्प नहीं करती है। और नतीजा ये होता है कि पान सिंह तोमर 2 अक्टूबर 1981 को मारा जाता है। उसकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बीहड़ों का राजा, चंबल का राजा, चंबल का सरदार पान सिंह तोमर मारा जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी हमें एक सबक देकर जाती है कि कोई भी डाकू जन्म से डाकू नहीं होता है, कानून की व्यवस्था उसे डाकू बना देती है। ये कहानी हमें एक सीख देकर जाती है कि पान सिंह जैसा
देश की सेवा करने वाला फौजी, देश के लिए मेडल लाने वाला खिलाड़ी, देश के किसान की तरह किसान बनने वाला पान सिंह तोमर डाकू कैसे बन गया। अब अगले एपिसोड में हम आपको इसी तरह की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको इसी तरह के डाकुओं की कहानी पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।